हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे। तो आज हम क्रोशे से बाल गोपाल जी की ये वाली 5 और 6 नंबर की ये ड्रेस बनाएंगे। और इसमें मैंने कलर वाली चोली बनाई है। देखिए, इस चोली की वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे आगे डाल दी है। और देखिए, ये वाली ड्रेस के साथ ये चोली में मैच आती है। देखिए, ये फ्लावर इसमें भी है और यहाँ पर भी है। इस जो ड्रेस है जो ये हमारी, इसकी वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे डाल दी है। और यहाँ पर इसके साथ जो मुकुट है इसकी भी वीडियो मैंने डाल दी है। देखिए, इन दोनों कलर का, इस 2 कलर में मैंने बनाया है। कलर कॉम्बिनेशन दोनों अलग अलग दिखाने के लिए। तो दोनों के साथ मैंने पगड़ी भी बनाई है और इन सब की वीडियो मैंने अपनी चैनल पे डाल दी है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और अब हम ये ड्रेस बनाएंगे और इन 2 कलर में बनाएंगे हम। देखिए, ये 2 कलर में, ये ग्रीन और एक क्रीम कलर, इस 2 कलर में हम बनाएंगे। देखिए, मैंने 5 नंबर की चोली बना करके रेडी रखी है और इस चोली की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मैंने अपनी चैनल पे सभी साइज़ की चोली बना करके अपलोड कर दी है, तो जो भी साइज़ की आपको बनानी है वो आप बना सकते हैं वहाँ पर जा कर के देख कर। और ये ड्रेस छोटी और बड़ी किस तरह से बनाते हैं वो भी मैं वीडियो के लास्ट में दिखा दूंगी, तो वीडियो को एंड तक देखें। और यहाँ पर इस चोली के एंड में मेरे पास 24 डबल क्रोशे है और यहाँ पर मैं स्लिप टिच से साइड तक आ गई हूँ। और यहाँ पर से हम घेरा स्टार्ट करेंगे, 3 चेन बनाएंगे और जहाँ पर हमने 3 चेन बनाई थी इसी वॉल में जा कर के डबल क्रोशा करेंगे और नेक्स्ट वाले में जा कर के डबल क्रोशा करेंगे। डबल क्रोशा किसे कहते हैं? लूप लिया, वॉल में डाला, निकाला, 2 में से 1 किया, फिर 2 में से 1 किया। तो हर एक चेन में हम 2-2 बार डबल क्रोशा बना लेंगे। पहला राउंड इसी तरह से बनाएंगे। देखिए, इस तरह से एक चेन में 2-2 बार आप बना लीजिए। देखिए, राउंड पूरा हो गया। यहाँ पर तीसरी चेन में जा कर के हम स्लिप टिच कर देंगे इस तरह से। और अब फिर से यहाँ पर 3 चेन लेंगे और अगली वाली चेन में जा कर के 2 बार बनाएंगे। एक हमने 3 की चेन बनाई और अगली वाली चेन में जा कर के 2 बार बनाएंगे एक ही चेन में। अब हमें एक चेन में 1 बार बनाना है और दूसरी में 2 बार। देखिए, पहले 3 की चेन, फिर 2, फिर 1, फिर 2। तो इस तरह से आप ये राउंड भी बना लीजिए। एक चेन में 1 बार, दूसरी में 2 बार। ये हमारा दूसरा राउंड पूरा हो गया और यहाँ पर हम 1, 2 और 3 तीसरी चेन में जा कर के स्लिप टिच कर देंगे इस तरह से। और अब हमें यहाँ पर ये वाली लाइन बनानी है, तो यहाँ पर हम ग्रीन धागा स्टार्ट करेंगे इस तरह से। पीछे ये क्रीम हम काटेंगे नहीं, यहाँ पर इसी तरह से रहने देंगे। और अगली वाली चेन में जा कर के एक बार फिर से स्लिप टिच करेंगे, तो ये धागा हमारा जॉइंट हो जाएगा अगली वाली चेन में इस तरह से। तो ये धागा हमारा स्टार्ट हो गया। इसके बाद हम एक चेन लेंगे और अगली वाली चेन में जा कर के सिंगल क्रोशा करेंगे। अब हमें हर एक चेन में, हमें पूरी चेन नहीं उठानी है। देखिए, इस तरह से ये हमारी चेन होती है, इसमें पीछे वाला जो लूप होता है एक ही उठाना है हमें इस तरह से। और हर एक चेन में सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे। देखिए, इस तरह से। तो एक हमारी पेटल आगे रह जाएगी। ये पूरी हमारी चेन होती है, इसमें से पीछे से एक ही धागा उठाएंगे। देखिए, इस तरह से पूरी चेन नहीं, एक धागा। तो इस तरह से आप हर एक चेन में एक एक बार ही सिंगल क्रोशा करना है इस तरह से। सिंगल क्रोशा किसे कहते हैं? बिना लूप लिए चेन में डाला, लूप लेकर के निकाला, 2 में से 1 कर दिया। तो इस तरह से आप पूरी लाइन बना लीजिए सिंगल क्रोशे से। तो देखिए, हमारा सिंगल क्रोशे वाला राउंड पूरा हो गया। जहाँ पर हमने पहली चेन बनाई थी वहाँ पर हम स्लिप टिच कर देंगे
और फिर से वहाँ पर ये ग्रीन धागा रहने देंगे। और ये क्रीम भी हमारा शुरू ही था, हमने काटा नहीं था, तो इस तरह से फिर से इसे भी स्टार्ट कर देंगे इस तरह से। और अगली वाली चेन में जा कर के, और यहाँ पर भी एक ही लूप उठाएंगे, पूरी चेन नहीं, पीछे वाला एक ही धागा उठाएंगे और यहाँ पर फिर से एक बार स्लिप स्टिच कर देंगे। और अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और ग्रीन धागे को थोड़ा सा खींच लेंगे पीछे से। और अब आगे 2 बार, एक बार हमारी 3 की चेन, एक को डबल क्रोशा, तो 2 बार हो गया। अब तीसरी चेन में जा करके हम 2 बार बनाएंगे, एक ही लूप में 2 बार। और यहाँ पर भी इस तरह से पीछे वाला एक ही लूप लेंगे, पूरी चेन नहीं उठाएंगे। देखिए 1 2, तीसरे में 2 बार, फिर से 1 2 और तीसरे में 2 बार। तो इस तरह से आप ये राउंड कर लीजिए। ये राउंड भी पूरा हो गया मेरा। देखिए यहाँ पर हमने 2 छोड़कर तीसरे में बढ़ाया है, तो आपके ड्रेस में अगर खिंचाव आता है तो आप एक छोड़कर दूसरे में भी बढ़ा लीजिए। और अगर आपको ड्रेस इस तरह से बीच में से मुड़ता है तो आप इस तरह से, मैंने 2 छोड़कर तीसरे में बढ़ाया है, इसके बदले आप 3 में एक एक बनाइए और चौथी में जा कर के 2 बनाइए, तो बीच में से आपका मुड़ेगा नहीं। तो ये आपका हाथ किस तरह का है, किसी का ढीला होता है, किसी का टाइट होता है, तो आप बनाते वक्त इसी तरह से बीच बीच में ऐसे रख करके देखते जाइए कि बीच में से मुड़ता तो नहीं है, खिंचाव तो नहीं आता है। खिंचाव आता है तो डबल क्रोशे बढ़ा दीजिए। अगर मुड़ती है ड्रेस, इस तरह से मुड़ेगी बीच में से, तो मुड़ती है तो आप कम कर दीजिए, तो आपकी सही आएगी। देखिए राउंड पूरा हो गया। और यहाँ पर हम तीसरी चेन में जा कर के स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। और अब यहाँ पर हम फिर से ग्रीन धागे को स्टार्ट करेंगे इस तरह से। और अगली वाली चेन में जा कर के देखिए एक ही लूप हम उठाएंगे, पूरी चेन नहीं उठाएंगे। हर वक्त एक बात हम याद रखेंगे। और यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशे बना लिए। और अब फिर से आगे की तरह हर एक चेन में सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे। और सिंगल क्रोशिया में एकदम ढीले हाथ से बनाना है, बिल्कुल टाइट नहीं करना है, क्योंकि हर एक चेन में एक एक बार ही आएंगे, तो आप टाइट बनाएंगे तो आपके ड्रेस में खिंचाव आएगा। तो एकदम ढीले हाथ से बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से एक ही लूप उठाएंगे, पूरी चेन नहीं, इस तरह से। तो आप ये राउंड भी कर लीजिए। देखिए राउंड भी पूरा हो गया। इसे भी हम यहाँ पर पहले वाली स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे, पहले वाले हमने जब यहाँ से शुरू किया था वहाँ से। और अब इसी तरह से फिर से हम इस क्रीम धागे को स्टार्ट करेंगे और आगे की तरह ही हम सेम इसे बनाएंगे, लेकिन हमने 2 छोड़कर तीसरे में बढ़ाया था, अब 3 छोड़कर चौथे में बढ़ाएंगे। तो इसी तरह से आपका घेरा बनता जाएगा आगे, जितना भी आपको बड़ा बनाना है इस तरह से ही बनाते जाइए। देखिए हमने 3 छोड़कर चौथी में बढ़ा दिया। देखिए एक हमारी 3 की चेन, 2 डबल क्रोशे और चौथी में हमने 2 बार बनाया। तो घेरा हमारा इसी तरह से बढ़ेगा। अब हम चौथी चेन में बढ़ाएंगे। ये 3 हो गए और ये हमारे 4। तो ये चौथी में जा करके हमने बढ़ा दिया। तो देखिए पहले हमने एक ही चेन में 2 2 बनाए, फिर हमने एक में 2 और एक में 1 इस तरह से बनाए सिंगल क्रोशे, और एक में 1 1, और फिर हमने 2 बनाए और 2 छोड़ दिए और तीसरे में जा करके 2 बनाए, फिर से 2 डबल क्रोशे, तीसरे में जा करके 2, अब 3 में एक एक बार और चौथी में जा करके 2। अगली बार हम जाएंगे जब अगला राउंड हमारा, इसके बाद सिंगल क्रोशे के बाद अगला क्रीम हमारा राउंड आएगा, तब हम 4 बार एक एक बनाएंगे और 5वीं में जा करके एक बढ़ा देंगे। तो इसी तरह से आप घेरा बढ़ा लीजिए, आपको जितना भी बड़ा चाहिए। लेकिन एक ध्यान रखना है, सिंगल क्रोशे हमेशा एक एक बार ही आएगा, इसमें किसी भी चेन में हमको 2 बार या 3 बार नहीं बनाना है, वो और एक बार एक एक ही आएगा। तो इसी तरह से आप घेरा अपना बना लीजिए जितना आपको चाहिए। देखिए मैंने इसमें 2 पहले प्लेन बनाई थी सेम पैरोट, फिर ब्लू, तो ब्लू हमारी 1 2 3 4 टोटल आई है, और पैरोट आई है पहले से हम गिनेंगे तो 1 2 3 4 और 5। तो मैंने इस तरह से इसमें लाइन बनाई है, और ये 5 और 6 नंबर को आ जाएगी। तो आपको जितनी भी चाहिए वो आप अपने हिसाब से घेरा बढ़ा लीजिए। लेकिन आखिरी में जो हमारा राउंड है वो किस तरह से बनाना है वो मैं आपको बताऊंगी।
देखिए मैंने इतने राउंड बना लिए यहाँ पर। टोटल हमने ग्रीन तीन आए हमारे, और ये क्रीम फिश के बीच वाले 3 आए, और यहाँ पर 2 मिला करके क्रीम टोटल हमारे 5 आए। तो इस राउंड को हम जॉइंट कर देंगे। यहाँ पर राउंड तो आप अपने हिसाब से डालिए, आप जितना घेरा रखते हैं। कोई अपने कानाची को बड़ा घेरा पहनाते हैं, कोई छोटा घेरा पहनाते हैं। तो ये मेरा आखिरी राउंड है। देखिए ये जो ब्लू वाला है वो ये मेरा आखिरी राउंड ग्रीन है। तो ये जो हमारा आखिरी राउंड है वो हमें हाफ डबल क्रोशे से बनाना है। देखिए हमारा ग्रीन धागा स्टार्ट हो गया, और अगली वाली में जा करके देखिए एक ही लूप उठाएंगे हम। अगली वाली में जा करके धागा स्टार्ट कर दिया, फिर 2 चेन ली, और यहाँ पर हाफ डबल क्रोशा करेंगे। हाफ डबल क्रोशा किसे कहते हैं? लूप लिया, होल में डाला, निकाला, तीनों को एक साथ निकाल दिया। अब हमें सिंगल क्रोशा नहीं करना है, ये आखिरी राउंड हमारा है वो हमें हाफ डबल क्रोशे से बनाना है। तो इस तरह से आप बना लीजिए। हर एक डबल क्रोशे के ऊपर एक एक हाफ डबल क्रोशिया। देखिए हमारा राउंड पूरा हो गया है, और ये आखिरी हमने हाफ डबल क्रोशे से बनाया है। लेकिन आप सिंगल क्रोशे से बनाना चाहते हैं तो भी आप बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये हाफ डबल क्रोशे से ही बनाना है। और अब हम यहाँ पर इसे जॉइंट कर देंगे ग्रीन धागे से। यहाँ पर हमने जो 2 चेन बनाई थी इसमें डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे, और अब हम यहाँ पर फिर से क्रीम वाला धागा स्टार्ट करेंगे। अब हम पूरी चेन उठाएंगे। देखिए इस तरह से एक बार सिंगल क्रोशा किया, अब 2 बार धागा घुमाना है हमें। अब ट्रिपल क्रोशा बनाना है, और एक देखिए यहाँ पर से 1 2 3 और 4 चौथी चेन में जा करके हमें ट्रिपल क्रोशा बनाना है। 3 छोड़कर चौथी चेन में फिर से 2 बार धागा घुमाएंगे। इस तरह से 2 बार धागा घुमाया, इसी होल में डाला, निकाला, 2 में से 1 किया, फिर 2 में से 1 किया, फिर से 2 में से 1 किया। इस तरह से हम 4 बार ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे। इस तरह से अब हम यहाँ पर 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और 4। और इसी के ऊपर ये जो 2 लूप हमारे दिख रहे हैं यहाँ पर, इसी के ऊपर हम सिंगल क्रोशा कर देंगे, तो ये जॉइंट हो जाएगी। और अब फिर से इसी होल में 4 बार ट्रिपल क्रोशा करेंगे। टोटल एक ही चेन में हम 8 बार ट्रिपल क्रोशा करेंगे। 4 हमने पहले बनाया, फिर ऊपर हमने 4 चेन लेकर के जॉइंट की। इसके बाद हम इसी चेन में फिर से 4 बार ट्रिपल क्रोशा करेंगे, तो टोटल 8 बार हो जाएंगे एक ही चेन में। देखिए इस तरह की हमारे पास आ जाएगी। और अब फिर से हम यहाँ पर 3 छोड़ देंगे, 1 2 और 3 छोड़कर चौथी में जा करके सिंगल क्रोशिया कर देंगे। देखिए अब फिर से 2 बार धागा घुमाएंगे, और एक ग्रीन वाला धागा अभी हम काटेंगे नहीं। और फिर से यहाँ पर 1 2 3 और 4 चौथी चेन में डाल करके अब हम पूरी चेन उठाएंगे। चौथी चेन में डाल करके ट्रिपल क्रोशिया करेंगे 4 बार। आगे जैसे हमने कली बनाई थी इसी तरह से हम कली यहाँ पर भी बनाएंगे। 4 बार ट्रिपल क्रोशिया हो गए। अब हम यहाँ पर 4 चेन लेंगे, 1 2 3 और 4, और इन 2 लूप के ऊपर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर से इसी होल में 4 बार ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। तो टोटल एक ही चेन में ये 8 बार हो गई। और अब हम यहाँ पर फिर से 3 छोड़ देंगे, 1 2 3 छोड़कर चौथी में जा करके सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से आप ये राउंड पूरा कंप्लीट कर लीजिए। देखिए तो ये हमारी एक ये रो बन जाएगी। इसके बाद हमारी ग्रीन आएगी।
तो बना लीजिए आप। देखिए क्रीम राउंड जो हमारा था वो पूरा हो गया। और अब यहाँ पर हमारे 1 2 3 और 4 हमारे छोड़कर हम 5वीं में जा करके, एक हमारा ज़्यादा होता है लेकिन हमें इसका जो इसके मुताबिक जब बनाना है 4 के बाद, तो एक हमारी ज़्यादा आ जाएगी कली, सॉरी ये सिंगल क्रोशिया, तो ये हम ले लेंगे और यहाँ पर एक चेन लेकर के धागा काट लेंगे। तो ये राउंड हमारा पूरा हो गया। और शायद आपके यहाँ पर कम या ज़्यादा है तो आप आगे 2 3 बाकी है तभी से आप गिन करके अपने मुताबिक यहाँ पर ठीक कर लीजिए, तो आपकी बराबर आ जाएगी। और अब हमें ग्रीन वाली लाइन बनानी है। देखिए यहाँ पर जो हमारी दूसरी वाली जो ब्लू है, यहाँ पर हमारी ग्रीन आएगी। तो एक ग्रीन धागा जो है वो हमारा शुरू ही था, हमने काटा नहीं है। देखिए तो इस अगली वाली कली में इस तरह से क्रोशिया डालेंगे। देखिए ये जो हमारे 4 थे इनके बीच में जगह है, तो यहाँ पर पीछे से इसके अंदर क्रोशिया इस तरह से डालेंगे। देखिए फिर से एक बार इस तरह से इस होल में क्रोशिया डाल करके धागा खींचकर एक चेन ले लेंगे। तो ये धागा हमारा स्टार्ट हो गया। देखिए और अब यहाँ पर हम 2 बार धागा घुमाएंगे और ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर अब हम कली बनाएंगे। 2 बार धागा घुमाया, फिर से इसी होल में। तो इसी तरह से हम यहाँ पर भी 4 बार ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। पहले की तरह ही कली बनाएंगे, लेकिन ये सिंगल क्रोशिया के ऊपर कली बनाएंगे। 4 बार हमारे ट्रिपल क्रोशिया हो गए, इसके बाद 4 चेन लेंगे और इसी के ऊपर हमने जैसे पहले जोड़ा था इस तरह से जोड़ देंगे सिंगल क्रोशिया से। और फिर से ट्रिपल क्रोशिया 4 बार बनाएंगे इसी के ऊपर। देखिए ये वाला जो हमारा सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर ये पूरी कली जो है वो मैं बना रही हूँ। तो ये दूसरी बार, तीसरी बार और ये चौथी। देखिए इस तरह से कली बनेगी। और अब यहाँ पर हमें जॉइंट करनी है इसे। देखिए फिर से इसी तरह से क्रोशिया डालेंगे। ये जो 4 थे हमारे 4 दोनों साइड, इसके बीच में डाल करके यहाँ पर डालेंगे। देखिए इस होल में डाल करके क्रोशिया को इस तरह से निकालेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से हमारा जॉइंट हो जाएगा और दिखेगा भी नहीं। देखिए यहाँ पर जॉइंट हुआ है हमारा। और फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इन सिंगल क्रोशिया के ऊपर। ये जो दोनों के बीच में सिंगल क्रोशिया है इसकी चेन में डाल करके यहाँ पर फिर से कली बनाएंगे जैसे हमने आगे बनाई थी, इसी तरह से सेम। 2 3 4 हो गए, फिर 4 चेन और इसके ऊपर जॉइंट कर देंगे। फिर से 4 चेन, सॉरी 4 ट्रिपल क्रोशिया। एक हो गया, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। देखिए जॉइंट कैसे करते हैं फिर से एक बार दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पर क्रोशिया डालेंगे इनके बीच में और यहाँ पर भी ये वाला, यहाँ पर जब हमने कली बनाई थी इसमें डालेंगे और इसे उल्टा करके ये सिंगल क्रोशिया थोड़ा सा टाइट बनाएंगे तो एकदम आगे से दिखेगा नहीं और यहाँ पर बैठ जाएगा। थोड़ा सा टाइट करेंगे। तो इस तरह से आप बना लीजिए। देखिए राउंड ऐसे आएगा। तो आप ये राउंड पूरा कंप्लीट कर लीजिए। देखिए राउंड पूरा हो गया और यहाँ पर हम जब हमने स्टार्ट किया था ये ग्रीन, यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे इस तरह से और एक चेन लेकर के धागा काट लेंगे। तो देखिए मैंने पर्ल लगा दिए है इसमें और अब हम इसे छोटी और बड़ी कैसे बनाते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी।
तो देखिए यहाँ पर हमने पहले 2 राउंड ऐसे ही बनाए हैं। और अगर आप 1, 2 और 3 नंबर का नाजी के लिए बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एक ही राउंड बना करके एक ग्रीन डालना चाहे तो भी डाल सकते हैं, और 2 प्लेन बनाना चाहे तो भी बना सकते हैं। और घेरा तो आप अपने हिसाब से रख लीजिए, लेकिन अगर आप छोटी बनाए 1, 2 और 3 नंबर का नाजी के लिए तो ये जो हमने लास्ट वाला राउंड ट्रिपल क्रोशे से बनाया है वो आप डबल क्रोशे से बना लीजिए। यहाँ पर हमने एक के अंदर 8 बार ट्रिपल क्रोशा किया है, पीछे वाला राउंड भी हमने ट्रिपल क्रोशे से बनाया है। तो ये सारे दोनों राउंड आप छोटी बनाए तो डबल क्रोशे से बना लीजिए, और बड़ी बनाए तो इसी तरह से बनाए। आप इसे भी बड़ी बनाना चाहे तो ये वाले राउंड बढ़ा लीजिए, आप जितना बढ़ाना चाहे। घेरा तो अपने हिसाब से सब बनाते हैं, तो आप जितना बनाना चाहे इतना बना लीजिए, और इसके बाद ये 2 राउंड बना लीजिए। लेकिन छोटी बनाए तो ही आपको ध्यान रखना है कि ये डबल क्रोशे से बनाए तो ड्रेस के हिसाब से आएगी, वरना ये पत्तियाँ बड़ी बड़ी दिखेगी। तो आशा करती हूँ कि आपको ये ड्रेस पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाजू में बेल आइकॉन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।